तो एसिडिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पहला एसिडिटी देखते हैं। एसिड क्या होता है, H प्लस लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज को जितना कंपनसेट यानी कि जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर जो एसिड डिलीट करता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? हाँ, और हमने एक बार याद है इक्विलिब्रियम में हमने पूरा पढ़ा था इसके बारे में, पूरा इक्विलिब्रियम में पूरे पढ़े थे। हाँ, इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, ये इक्विलिब्रियम इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे H प्लस H2 वाटर लेके उठाए थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ये कंसंट्रेशन R के इक्विलिब्रियम इक्वल टू RCOO माइनस और H3O प्लस, ये H3O प्लस बन जाता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कंसंट्रेशन ये ही दोनों इक्वल एक साथ क्या बनाता था के इक्वल एसिड के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल देते थे क्योंकि कांस्टेंट वाटर का और इसका मल्टीप्लाई हो जाता था। तो RCO पे माइनस O प्लस H3O प्लस बोले तो H प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा उसका एसिड के की वैल्यू जितना ज्यादा एसिड उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसी से हमने बनाया था pKa माइनस ऑफ log Ka। ये इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, यस, pKa की वैल्यू दे देगा, तो जिसकी pKa की वैल्यू कम, pKa वैल्यू कम, इसका मतलब उसकी Ka वैल्यू कितना ज्यादा, इसका मतलब वो एसिड क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कितना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, मान लो जैसे RC डबल, इधर देखो O पे माइनस है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया। क्या लग गया, ये इतनी तरफ खींचेगा तो एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ये हाँ। और मान लो ये RC डबल बॉन्ड O पे माइनस है, इधर लग गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या लग गया, जो इस पे रिलीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को, एसिड स्ट्रेंथ को वीक करेगा। ठीक है, ठीक है ना? यस, जल्दी नोट करो बराबर। ये तो क्लियर हो गया ना? इस पे क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया, एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और डोनर एसिड वीकनिंग इफेक्ट शो करेगा। दूसरा क्या होगा इसमें, एरोमेटिक जो एसिड होगा, जो एरोमेटिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या होगी? इन कंपेयर टू एलिफेटिक। बट रीजन एक और बता देता हूँ, कोई एक्सेप्टर या डोनर ना लगाओ। जैसे मान लो आपसे पूछेगा, ये है लिखा हुआ और CH3COOH, इन दोनों में एसिड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ये बेंजीन वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि H+ देने के बाद जो ये बनाता है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ पहले। ये बनाता है क्या? CO C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। हाँ ना, बोलो ना। यस सर। ये रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। हाँ, ये बेंजीन क्या है, जो रिंग है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, ठीक है। लिखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट। अच्छा, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑर्थो इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? ये भी पढ़ा है हम। जब भी ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एक्सेप्टर हो या डोनर हो, ये एसिड स्नैपिंग इफेक्ट। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट ऑर्थो इफेक्ट This is the increase in the acidity by presence of ortho effect exhibit aromatic carboxylic acids exhibit ortho effect क्या करेगा ये? ऑर्थो इफेक्ट। This is the increase in acidity by the presence of substituent at ortho with respect to COOH group, with respect to COOH group, irrespective of nature of substituent। सबस्टिट्यूएंट का नेचर कैसा हो, चाहे वो एक्सेप्टर हो या डोनर हो, एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट होता है, यदि मान लो ये तीन चीज क्लियर हुआ, तीन पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा हो गया। फिर कहता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथा पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग before deprotonation exert acid weakening effect। क्या करेगा? एसिड कैसे होगा? मान लो मैं कह रहा हूं, मान लिया
मान ली क्या माना? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। ओए इधर रखो इसको, OH इधर OH लगा दो, ठीक है, इधर क्या लगा दो OH। अब देखो ये क्या होगा, ये दोनों डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ऐसे होता है ना हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या हो गया है? इसका मतलब आपके पास जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा वैसे, अच्छा सॉरी ऐसा रहेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। यही चीज इस तरीके का भी हो जाए, COH डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इन दोनों के बीच में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H कहाँ चला गया? O के पास, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ इस वाला, ये वाला, सॉरी, अब ये वाला H क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये करेगा एसिड वीकनिंग इफेक्ट और ये होगा एसिड, ठीक है। रीजन नहीं समझ में आया? हाँ हाँ इसमें देखो, या इसको ऐसे समझो, कहता है क्या लिखा है, लिखिए क्या हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर डीप्रोटोनेशन एक्सर्ट एसिड वीकिंग इफेक्ट, ठीक है। तुम लोग पहले क्या करो, अच्छा सुनो, इसको ऐसे ही छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, H प्लस को देने से पहले एक बार H प्लस दे दो पहले, तो H प्लस दे दोगे तो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस A होगा ना? यस सर, हाँ यस OH, यहाँ भी तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये वाला जो करेगा वो एसिड वीकनिंग इफेक्ट, क्योंकि H प्लस क्या हो गया इसका, कहीं ना कहीं इधर से भी चाहे इधर से करो या इधर से करो, ये एसिड वीकनिंग इफेक्ट करेगा। प्रोटोनेशन करने से पहले यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो एसिड का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। प्रोटोनेशन करने के बाद, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H प्लस का बाहर निकलना है, हाँ H प्लस बाहर, क्या हुआ, तो H प्लस यदि बाहर निकल गया तो आपका क्या हो गया, उसके बाद यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है। अब समझ में आया? हाँ यदि कंजुगेट बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग, अब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अब समझ में आया? यस ठीक है। एसिडिटी पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, पिछले भी किए हैं, कई बार किए हैं, इस बार भी करेंगे, ठीक है। आज पहले एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं खत्म,
फिर एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो पहले, एक एक करके क्वेश्चन करते जाओ। इसको करो तो ठीक है। जैसे CH3 COOH F CH2 COOH, ठीक है, क्या है F CH2 COH, ठीक है, हो गया। Cl CH2 COOH और Br तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लॉ जरा चेक कर लूँगा। CH2 COOH और ऐसे डिस्टेंस मत नो नो क्वेश्चन पे देखना है ठीक। आंसर नहीं मिला ना है? नहीं आंसर नहीं मिला। आंसर चेक करेगा तब तो वही है, ठीक है। बताओ तो इसका क्या होगा? सीमा वो F है। क्या होगा? हाँ F है। ऑर्डर बताओ, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, एक भी 25 में से 19 क्वेश्चन करें। HC डबल बॉन्ड OH, जाओ यू में गोनो, CH3 COOH, दूसरा है तुम्हारा इसमें CH3 CH2 COOH और इसको ना फोकस तुम जिस ऑर्डर में भी लिखना चाहोगे। चलो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और CH3 COOH, फोर्थ, बताओ इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3 COOH Cl CH2 COOH CH Cl COOH Cl COOH। इसका हमको बताना है तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा बता है, हाँ दूसरा बता है। बताओ। पहले 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कौन सा दूसरा? पहले कौन सा होगा? पहला कैसे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में? पहला आपसे बड़ा होगा, फिर उसके छोटा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर थर्ड, फोर्थ। बहुत बढ़िया, फिर क्योंकि ये डोनर है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट से क्या करता है? ये डोनेट करता है, ठीक है। ओके बढ़िया। पहले सेकंड होगा। इसमें बताओ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। फोर्थ, फर्स्ट। बहुत बढ़िया।
से। तुम्हारा डर तुम क्यों नहीं बदल रहे? हाँ क्यों नहीं आ रहा? इसमें फ्लोरीन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज्यादा खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट से डोनेट कर रहा है, तो डोनर एसिड रेजिस्टेंस को कम कर देता है। अभी तुम इसका मतलब पढ़ा नहीं है, ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, इतना देर से जब मैं 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, तुम बस बैठा हुआ है क्लास में, नहीं वो सब पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें इस केस में बताओ, कहानी सुनने के लिए नहीं आया ना। Fourth, third, थर्ड second. सेकंड फर्स्ट। इसमें तो माइनस आई इफेक्ट से बहुत ज्यादा सॉरी खींच रहा है इसको, ठीक है, और ये मल्टीपल होता है, सबसे ज्यादा एसिडेशन इसका हो जाता है, सबसे ज्यादा 4, 5, 3rd, second, first. ठीक है। तुमको पहले इंडक्टिव इफेक्ट और ये पढ़ के आओ, इसका मतलब तुम, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा माइनस आई, कौन सा प्लस आई, सब बता सकता है, याद है, हैं? तो माइनस आई प्लस आई बता देगा, इसका है नहीं है, कौन माइनस आई, जो डाल नेगेटिव है उसको माइनस आ जाएगा और उसको प्लस है। ठीक है, तो बस हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में CH3COOH, फिर आया तुम्हारा FCH2COOH, इसके बाद फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड में NO2CH2COOH, और फोर्थ में तुम्हारा CH3CH2COOH। इसका बताओ एचडी का ऑर्डर। पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फर्स्ट। ड्राइंग ग्रुप है ये माइनस आई सबसे आई- यहाँ भी है, लेकिन NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, थर्ड सेकंड फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और फिर दो बार सेकंड आएगा, नहीं, दो बार सेकंड आपने लिखना है। फोर्थ बोला फोर्थ होगा ना, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, इथाइल ग्रुप है ना, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, जी सर। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ये इधर देखो, CH3 CH2 CH I, हम इधर I लगा दी, ये COH है, ठीक है, CH3 CH I CH2 COOH, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये हो गया पहला, ठीक है, हाँ, और लगा दिए CH2, यहाँ पे I लगा दिए इस बार, फिर CH2 COOH, ये हो गया थर्ड। बताओ इसमें, Sir, first, fifth, second, third. हाँ, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, और फिर थर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और करो, CH3 CH2 COOH, ये फर्स्ट है, ठीक है, क्या है फर्स्ट, CH2 CH2 डबल बॉन्ड हेलो CH
COOH ये सेकेंड हो गया। थर्ड में क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड COH, इसका बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, क्यों है? क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा ताकत sp है ये क्या है sp2 है, ये क्या है sp3 कार्बन है इसमें, ठीक है। COH तो तीनों में सेम है, ये sp है, sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। En क्या होता है sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, बताए थे ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। थर्ड फिर कहाँ से कर रहा है तुम लोग? तुम कहाँ से पढ़ के आए इसे? हाँ कब पढ़ा? ये साइलेंट किलर है, देखना नहीं इसका, ये अच्छा कर लेना, ये 10-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़े, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये तो गोबर गणेश बन गया है, ये दुपट्टा समाटा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं एक दो और एरोमेटिक वाला करके, फिर हम मान लो COOH है, क्या है ये? COOH इधर लगा दिए, NO2 क्या लगा दिए यहाँ पे COOH, और क्या है यहाँ पे लगा दिए इस बार NO2, फिर है COOH पैरा पे लगा दिए NO2। अब बताओ So second फिर third फिर first Second? फिर third, सेकेंड फिर second फिर fourth फिर first फिर third, सेकेंड का बहुत ज्यादा होगा, ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा और third इसमें होगा -I इफेक्ट, यहाँ होगा -I और -I। बताया था मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, देयर इज नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। तो क्या होगा फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो COOH COOH सर एक डाउट था, क्या NO2 मेटा पे डीएक्टिवेटिंग नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मेटा पे डीएक्टिवेटिंग क्या, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। इसमें नहीं लगेगा वो, मुझे लगा उसका भी फैक्टर पड़ता है इसमें। ना उससे क्या होगा, हर चीज में यहाँ कैलकुलेट एक जगह करो ना, ठीक है। NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना जो मेटा डायरेक्टिंग है तो ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा, ठीक है। OH इस बार बताओ नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा, वो एक क्लास बोर्ड हो रहा है वो पहला। तुम लोग सोच के हमको बता देना, हम तब तक बैठे हुए हैं। सुनो एक और क्वेश्चन है COOH COOH CL COOH CL COOH CL, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहीं पे दे देते हैं, ये तीनों जल्दी लेकर पढ़ो, जल्दी करो। COH COOH CH3
COOH और CH3 इसमें बताओ सर सेकेंड वाले में फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकेंड सबसे पहले एक थप्पड़ लगाओ अपने आप को मारो बस को हाँ बस होगा सबसे पहला सेकंड होगा अच्छा और तो सबसे ज्यादा सेकंड होगा चाहे वो डोनर हो या एक्सेप्टर हो उसके बाद OH क्या होता है देखो OH में यहाँ पे -I भी है और +R भी है यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट है यहाँ पे क्या होगा -I ओनली ऑपरेट होगा तो फर्स्ट के बाद क्या होगा थर्ड होगा उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट आएगा फिर क्या होगा क्योंकि ये +R इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग है ठीक है इस तरीके से किया जाता है क्लोरीन वाले में इसमें बताओ इसमें बताओ पहले सेकेंड ही होगा उसके बाद इसमें फोर्थ होगा क्लोरीन वाले में और इसमें वही होगा ना कौन से पैराग्राफ होगा इसलिए इसका माइनस साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हाँ -I एक्सेप्टर है और एक्सेप्टर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो सेकंड के बाद क्या हो जाएगा थर्ड उसके बाद फोर्थ सारा दिमाग सब एक ही जगह से पहुंच जाता है ऐसे ही नहीं हो जाता है इसमें क्या होगा -I इफेक्ट +R इफेक्ट तो यहाँ पे +R तो होगा ही नहीं यहाँ पे -I और +R यहाँ तो ऑर्थो होगा तो ये तो सबसे ज्यादा होगा ही उसके बाद 3 -I है +R तो यहाँ है ही नहीं फिर उसके बाद क्या होगा तो इसमें माइनस आएगा हाँ इसका बताओ इसमें पहले सेकंड ही होगा सेकेंड तो पहले सेकंड होगा उसके बाद वो तो हमें ही पता है फिर फोर्थ क्या CH3 तो दोनों में होता है ना इसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा तो ये सेकंड हो जाएगा फिर फोर्थ होना चाहिए फिफ्थ क्या होना चाहिए हाँ उसके बाद सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाओ फोर्थ और फिर थर्ड फिर फोर्थ और फिर बेटर है उसको वहीं पर क्या होगा सेकंड फिर फर्स्ट उसके बाद फोर्थ फिर थर्ड फिर थर्ड अच्छा क्यों बताया ये डिस्टेंस उसमें हो जाएगा ज़्यादा इसलिए वो हाँ प्लस इफेक्ट देखो इधर समझो समझो इसमें क्या होता है +I इफेक्ट यहाँ क्या होगा +I और हाइपर कंजुगेशन भी होगा अब तो क्लियर हो गया दूसरा फर्स्ट यहाँ फिर थर्ड आएगा क्योंकि ये ज़्यादा डोनेट कर रहा है ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ये +I इफेक्ट से भी डोनेट कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी कर रहा है हाँ? कोई एक तरफ से ही टॉर्चर कर रहा है कोई दोनों तरफ से टॉर्चर कर रहा है दोनों तरफ से जो टॉर्चर कर रहा है वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना अभी ग्रीन ही चल रही है पहले देख ग्रीन हुई चार्जर खत्म हो गया दोबारा ले लेते हैं आया क्यों अरे सर मैं आने वाला था लेकिन थोड़ा इस साइड ना तो जैसे बैठ रहा हूँ ना सर यहाँ चलो पे देखो तुमको आना ही नहीं चाहिए मेरे क्लास में से। इसको मिटाओ इधर वाला मिटा दो ना तो तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इस पे करवा दिया है ठीक है
मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन क्या किया, करवा दिया है। अब देखो क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जैसे ये COH ग्रुप है, ये डिसॉल्व इन, क्वेश्चन आता है डिसॉल्व इन NaOH एंड NaHCO3 एज वेल। ये दोनों में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो COH ग्रुप है वो क्या होता है, NaOH में भी डिसॉल्व हो जाता है और NaCO3, ये नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जब NaOH में डिसॉल्व होता है, COOH जैसे RCOH है, इसको NaOH में डिसॉल्व कर देंगे, किसमें करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो एक सॉल्ट देगा, देखो इधर RCOONA प्लस H2O देगा, ठीक है। और इसको जब हम NaHCO3 में डिसॉल्व करते हैं, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, यही तो होता है। फिर एक बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा पड़ा था ना, तो इसमें क्या होता है, RC⋯ONA प्लस H2O प्लस यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस पूछता है कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें डिसॉल्व होता है, जो CO2 देता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया। और एसिडिटी पे एक और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है, क्या है ये, COOH OCH3, अभी और होगा इसमें ड्रामा, COOH, ठीक है, और है COOH और NO2 है। इसमें बेटा बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का। क्या होगा, थर्ड ज्यादा होगा, क्योंकि ये -I और -R, ये +R इफेक्ट दे रहा है और -I, और इसमें कुछ नहीं। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। इसका जो pKa, देखो इधर, इसका जो pKa होता है वो 3.4 होता है, कितना होता है, 3.4, इसका होता है 4.19। इसका जो pKa होता है, इसका pKa होता है तुम्हारा 4. अरे ये क्या कर दिया, सबसे ज्यादा है थर्ड, फिर है उसके बाद सेकेंड, फिर है फर्स्ट। ये +R इफेक्ट दे रहा है, सबसे कम होगा इसका। हाँ क्या हुआ, क्या कह रही है, वही कह रहा था, हाँ? गलत वही कह रही थी, गलत। अरे ये डोनर है, दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। डिक्रीजिंग ग्रुप में करना है ना, हाँ, थर्ड होगा, फिर उसके बाद सेकंड, इसमें नहीं है ना, तो ये आएगा पहले, और ये तो डोनेट कर रहा है, तो ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये आधा हमारा भी सही है। इसको मिटाऊं, मैंने सर एक कर रहा हूँ, ये हुआ ये वो नीचे के दो नहीं है, जल्दी करो,
अब जो है एक इसमें क्या है पता है, एनसीईआरटी में ना एक इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, वो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आज ही पढ़ा, इसका रीजन भी मैं आज बताऊंगा, ठीक है। फॉलोइंग ग्रुप एसिडिक ऑर्डर जो होगा ना इस ग्रुप का, ऐसे इस ऑर्डर में होगा, यदि ये कहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। पहला है हमारा एनसीईआरटी के बुक में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट है फिनाइल, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर CN, इसके बाद NO2, फिर CF3, ठीक है। अब यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये pKa वैल्यू के अकॉर्डिंग, एसिडिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा गया। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है C इसका, ठीक है, CF3COH, फिर आता है CCl3COH, फिर आता है तुम्हारा CHCl2COOH, फिर आता है तुम्हारा NO2CH2COOH, फिर आता है तुम्हारा NCCH2COOH, फिर आता है FCH2COOH, फिर आएगा तुम्हारा ClCH2COOH, उसके बाद आएगा BrCH2COOH, उसके बाद HC=OH, ClCH2CH2COOH, फिर आएगा C6H5। देखो यहाँ पे आया बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आया। इवन फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इन कंपेयर टू C6H5 CH2COOH, फिर आएगा तुम्हारा CH3COOH, CH3CH2COOH, ये है तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बेंजोइक एसिड का समझ में आ गया, ये लाइनिंग समझ में आया पूरा, एसिडिक ऑर्डर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूरा ये ऑर्डर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। CF3, इसका रीजन एक बुक में मैंने आज ही पढ़ा है। फ्लोरीन जो होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तीन इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ आ रहा है। नहीं, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और माइनस मल्टीपल माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, इसकी ना एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो बेंजोइक एसिड है, जो भी है बेंजोइक एसिड है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है बहुत। इसका रीजन यही है, क्या है, और इसका जो pKa वैल्यू है वो तो इवन HCl के बराबर हो जाता है। जो ये इसका Ka वैल्यू है वो 10⁻⁻1 के टर्म में आ जाता है। तो जो मिनरल एसिड है ना, मिनरल एसिड जैसे HCl है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसके आसपास आ जाता है, इतना एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोरीन लगाने से।
ठीक है। तो इस ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक बार देख लेना, 2-3 बार लिख लेना, मेमोराइज करना, बाकी क्वेश्चन जितने करवाए इसको ग्रामर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज के लिए इतने रहते हैं, अगली क्लास में